जरा सोचो, एक रिटायर्ड सीक्रेट एजेंट खतरनाक माफिया गैंग से अकेला ही भिड़ जाए। इस कहानी की शुरुआत होती है क्ले नाम के आदमी से, जो द बी हाइव नाम की एक खुफिया स्पेशल फोर्सेस यूनिट का एक मेंबर हुआ करता था। ये खुफिया ग्रुप अमेरिकन सरकार के लिए ऐसे खास केसेस पर काम करते थे जिनके बारे में आम डिपार्टमेंट्स को भी कोई भी खबर नहीं थी। खैर, जब क्ले ने बी हाइव ग्रुप छोड़ा तो वो असलियत में बी कीपर बन के आम जिंदगी जीने लगा। उसने मिसेस पार्कर नाम की एक बूढ़ी औरत का गैरेज रेंट पर ले लिया और वहीं पर ही मधुमक्खियां पाल कर शहद निकालने का काम शुरू किया। मिसेस पार्कर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थीं, जो अकेली ही रहा करती थी और अब वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करती थी जो जरूरतमंद बच्चों की मदद किया करती थी। वो क्ले को अपना गैरेज रेंट पर देकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि क्ले काफी अच्छे दिल का इंसान था। एक दिन काम खत्म होने के बाद मिसेस पार्कर ने क्ले को रात को डिनर के लिए बुलाया और इसके बाद जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी तो अचानक उनके सामने एक वायरस नोटिफिकेशन आ गई, जिसके मुताबिक उसकी हार्ड ड्राइव में वायरस आ चुका था और अब वहां पर एक फोन नंबर भी दिया गया था जिस पर फोन करके वो अपना डाटा गायब होने से बचा सकती थी। अब मिसेस पार्कर ने बिना समय गंवाए उस नंबर पर कॉल किया और वो फोन सीधा एक साइबर अपराधी गिरोह को जा लगा। ये गुंडे एंटीवायरस कंपनी के भेष में भोले भाले लोगों का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते थे। अब जैसे ही मिसेस पार्कर ने फोन किया तो हैकर्स की टीम ने उनका कंप्यूटर हैक कर लिया और अब वो आसानी से उनकी सारी बैंक डिटेल्स देख पा रहे थे। वहीं मिसेस पार्कर को डाटा और वायरस गायब होने के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, इसलिए वो मैनेजर कार्नेट से इस चीज को ठीक करने के बारे में बात कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लैपटॉप पर अपने आप ही विंडोज कैसे ओपन हो रही थी। खैर, अब कार्नेट ने उसे समझाया कि ये सब वायरस हटाने के प्रोसीजर्स हैं। इसके बाद कार्नेट ने मिसेस पार्कर से उनके बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी और कहा कि क्या अपने बैंक अकाउंट्स की जानकारी दे सकती हैं, और अब मिसेस पार्कर ने उसे जानकारी दे भी दी। तो कार्नर ने कंपनी की तरफ से उसके अकाउंट में $50,000 भेज दिए, जिसे देखकर मिसेस पार्कर काफी ज्यादा हैरान हो गई। लेकिन तभी कार्नर ने उससे कहा उसने गलती से 500 की बजाय $50,000 सेंड कर दिए हैं। अब उसने मिसेस पार्कर को बाकी के पैसे लौटाने के लिए कहा तो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे अपना पासवर्ड डालकर बचे हुए पैसे कार्नर को लौटा दिए। लेकिन ऐसा करते ही कुछ ही पलों में उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। आखिरकार कार्नेट और उसकी टीम का मिशन कामयाब रहा। इधर ये सब देखकर मिसेस पार्कर के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उनके अपने पैसों के साथ साथ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के भी सारे पैसे चले गए थे। उन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वहीं दूसरी ओर क्ले ने मधुमक्खियों का शहद निकालकर एक कांच के जार में भरा ताकि वो इसे मिसेस पार्कर को तोहफे में दे सके। मगर जब रात को वो डिनर के लिए इनके घर पहुंचा तो उसे एहसास हो गया कि जरूर यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है। उसने फिर बड़ी सावधानी बरती और फौरन रसोई से एक चाकू उठाया और अब जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचा तो उसने एक बहुत ही खतरनाक मंजर देखा। मिसेस पार्कर की मौत हो चुकी थी और उनकी कुर्सी के पास एक बंदूक गिरी हुई थी और उसी पर अचानक एक वेरोना नाम की एक FBI एजेंट वहां पर आ जाती है और उसने क्ले पर बंदूक तान दी। अब वेरोना को शक था कि मिसेस पार्कर की मौत में क्ले का हाथ है और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मिसेस पार्कर वेरोना की मां थी। अब वेरोना ने बिना समय गवाए पुलिस को बुलाया और मिसेस पार्कर के घर की अच्छी तरह से जांच की। इसके बाद पुलिस वाले क्ले को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। अब इधर वेरोना ने अपनी मां को खोने के गम के बावजूद भी इस मामले की तह तक जाने की ठान ली थी। अब वो खुद ही घर की छानबीन करने लगी तो उसने देखा कि उसकी मां का सारा बैंक अकाउंट खाली हो चुका था और वेरोना अब समझ गई थी कि उसकी मां साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस गई थी। अब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि मिसेस पार्कर की मौत कोई मर्डर नहीं था, क्योंकि वो अपना और चैरिटी का सारा पैसा खोने का दुख नहीं सह सकी। और अब आखिरकार पुलिस ने क्ले को छोड़ दिया और अब अगले ही दिन जब वो अपने घर पर पहुंचा तो वेरोना इसे मिलने आई। वो इस बार उसकी माँ की मौत का इल्जाम लगाने के लिए इसे माफी मांगने के लिए आई थी। फिर इसने क्ले को साइबर अपराधी गिरोह के बारे में बताया जो एंटीवायरस कंपनी के बेस में मासूम लोगों का फायदा उठा रहे थे। वेरोना ने कहा कि ये गैंग कई सालों से FBI को चकमा देकर भाग रही है और अब तक FBI के हाथों इनका कोई भी नामो निशान नहीं लगा है। और जब क्ले को इसके बारे में पता चला तो उसने तुरंत बी कीपर से बात की और उन्हें इस गैंग को पकड़ने का जिम्मा सौंपा। उसने ये ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में मिसेस पार्कर को इंसाफ दिलाकर ही रहेगा और अब जल्द ही बी कीपर्स अपने काम में जुट गए।
और इधर उधर से सारी जानकारी इकट्ठा करके इस गिरोह पर रिसर्च करने लगे। और अब कुछ ही समय में उन्होंने कार्नेट की इस फ्रॉड कंपनी की जानकारी निकाल कर क्ले को सौंप दी। और अब हम कुछ ही देर में देखते हैं कि क्ले गैसोलीन से भरे 2 कैंस लेकर कार्नेट की कंपनी के हेडक्वार्टर्स में जा पहुंचा था। और अब उसने बड़ी ही आसानी से सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने रास्ते से हटा दिया और अब सीधा कंट्रोल रूम में जा पहुंचा। और अब वहां उसने कुछ लोगों से पूछताछ की और फिर एक आदमी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। और अब आखिरकार उसने सबको चेतावनी दी कि आज के बाद उनमें से कोई भी मिसेस पार्कर की तरह किसी भी इंसान का पैसा नहीं लूटेगा, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब इसके बाद उसने सबको कमरे से बाहर निकल जाने को कहा और खुद सभी कंप्यूटर्स पर गैसोलीन छिड़कने लगा। और इसी पल कार्नेट और उसके गुंडे क्ले पर हमला करने के लिए पहुंच गए तो उसने बड़ी ही आसानी से सबको धूल चटा दी। और इसके बाद उसने वहां पर एक बॉम्ब लगाया और कार्नेट से कहा कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो यहाँ से बाहर निकल जाए। अब कुछ ही पलों में किसी के फोन की घंटी बजी और अब अचानक वहाँ पर इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि उनका पूरा ऑफिस कुछ ही पलों में राख हो गया। अब सब कुछ तबाह होने के बाद कार्नेट ने फौरन अपने बॉस डैन फोर्ड को कॉल की। उसने कहा कि बी कीपर नाम के एक आदमी ने उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को मारा और पूरे हेडक्वार्टर्स में बम धमाके करके उसे मिट्टी में मिला दिया। अब ये सुनते ही डैनफोर्थ गुस्से से लाल हो गया और उसने कार्नेट को कुछ गुंडे बुलाकर उस किले का काम तमाम करने का हुक्म दिया। वहीं दूसरी ओर वरोना को भी उस हेडक्वार्टर्स में धमाके होने की खबर मिली तो ये सुनकर उसे मन ही मन में थोड़ी सी ही तसल्ली मिली। फिर जब अगले दिन किले अपने बी फार्म में काम कर रहा था तो कार्नेट और उसके गुंडों ने किले के घर का पता ढूंढ निकाला। और अब जैसे ही किले अपने फार्म से निकला तो कार्नेट और उसके गुंडों ने किले के फार्म के सभी छतों को बर्बाद कर दिया। और अब इसके बाद उन्होंने किले का पीछा किया। पर सच तो ये था कि किले उनके इरादों के बारे में पहले से ही जानता था और वो उनका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल ही तैयार बैठा था। अब जैसे ही गुंडे किले के घर पर पहुंचे तो उन्होंने किले पर अचानक ही हमला बोल दिया, मगर किले भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने पूरी ताकत के साथ उनका सामना किया और सभी गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। और अब क्ले ने जानबूझकर कार्नेट की जान बख्श दी और सिर्फ उसकी उंगलियां काटकर उसे जिंदा छोड़ दिया। अब मौका मिलते ही कार्नेट तो वहां से दुम दबाकर भाग निकला। और अब इसी दौरान वेरोना उस हेडक्वार्टर्स के एक आदमी से पूछताछ कर रही थी तो उसे अपनी माँ के घर आग लगने की खबर मिली और अब वो सब कुछ छोड़कर तुरंत उनके घर पर पहुंची, जहां जाकर उसे पता चला कि किले के गैरेज को जलाकर राख कर दिया गया था। अब FBI ऑफिसर को वहां मिली लाशों में से एक UDG कंपनी का ID कार्ड मिला। ये देखते ही वेरोना समझ गई कि UDG कंपनी के हेडक्वार्टर्स के केस में उस किले का ही हाथ था। वहीं दूसरी ओर जब कार्नेट अपनी जान बचाकर भागा तो उसने तुरंत ही डैनफोर्ड को खबर की कि वो किले को मारने में नाकामयाब रहे और किले ने बड़ी ही बेरहमी से उसकी उंगलियां काट डाली। अब ये सुनते ही डैनफोर्ड गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसे अब समझ में आ चुका था कि किले कोई मामूली आदमी नहीं है। अब उसी समय अचानक किले कार्नेट के सामने आ गया और उस पर हमला बोल दिया। अब किले ने उसे एक बेल्ट के साथ बांधकर अपनी गाड़ी के बम्पर के साथ बांध दिया और फिर गाड़ी को फुल स्पीड से चला दिया और अब गाड़ी कार्नेट को लेकर सीधा पानी में जा गिरी। इधर अब इस सब के दौरान डैनफोर्ड अभी कॉल पर ही था। अब क्ले ने कार्नेट का फोन उठाकर डैनफोर्ड से कहा कि वो तैयार रहे क्योंकि वो अब जल्द ही हिसाब बराबर करने के लिए उसी तक ही पहुंचने वाला है। इधर हम देखते हैं कि वेरोना और उसका साथी मैट US सरकार के डेटाबेसेस में से किले की असलियत की जानकारी निकालने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन काफी समय के बाद भी उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। तब वेरोना ने हिसाब लगाया कि शायद वो किसी खुफिया सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा होगा जहां पर उसकी खास ट्रेनिंग हुई होगी और शायद इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में FBI को भी कोई भी जानकारी ना हो। और अब इसके कुछ ही देर बाद वेरोना को खबर मिली कि UDG के मैनेजर के कार्नेट की लाश पानी में किले की गाड़ी से बंधी हुई मिली है। अब इधर डैनफोर्थ वेलेस नाम के एक आदमी से मिला जो पहले CIA का मेंबर हुआ करता था। असल में डैनफोर्थ की मां जेसिका US की नई प्रेसिडेंट बनी थी और वेलेस उनके कहने पर डैनफोर्थ की सुरक्षा कर रहा था। अब जब वेलेस को पता चला कि बी कीपर नाम का एक आदमी डैनफोर्थ के पीछे पड़ गया है तो वो तुरंत अपने काम में लग गया। उसने CIA डायरेक्टर जेनेट को फोन करके किले के बारे में जानकारी निकालने का जिम्मा सौंपा। तब जेनेट ने उसे बताया कि किले बी कीपर्स ग्रुप से रिटायर्ड हो चुका है
अब उसी समय वेलिस ने जेनेट को क्ले को जान से मारने का हुक्म दे दिया। फिर इसके बाद जेनेट ने बी कीपर्स ग्रुप के साथ बात की और एना नाम की लड़की को क्ले का काम तमाम करने की जिम्मेदारी सौंपी। और जब क्ले गैस स्टेशन पर गैस बार रहा था तो अचानक एना ने वहां जाकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, पर क्ले ने भी उसका डटकर सामना किया और अब आखिरकार उसने एना की भी उंगलियां काटकर उसे जिंदा जला डाला। और अब इसी ही वजह से पूरे गैस स्टेशन में जबरदस्त धमाका हो गया। अब और ऑफिसर्स की जान ना जाए इसीलिए बी कीपर्स ने CIA को संदेश भेजा कि अब वो क्ले का पीछा नहीं करेंगे। वहीं जेनेट ने ये संदेश वेलिस को भेजा, जिसका मतलब ये था कि CIA और बी कीपर्स दोनों क्ले के मामले से दूर रहेंगे। अब ये सुनने के बाद वेलिस के पास कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए उसने ये मामला अपने ही हाथों में लेने का फैसला किया। उसने स्पेशल फोर्सेज के मेंबर की एक टीम बनाई और उन्हें बी कीपर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। उसने कहा कि क्ले एक मनचला एजेंट है जिसकी हरकतों की वजह से आम लोगों की जान को बहुत खतरा है और इसी वजह से उन्हें किसी भी हाल में क्ले को जान से मारना होगा। खैर अब अगले दिन वेरोना और मैट उस गैस स्टेशन पर पहुंचे जिसे कल रात में क्ले ने तबाह कर दिया था और फिर उन्हें वहां पर एना की जली हुई लाश मिली। ऐसा लग रहा था कि एना किसी खुफिया सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थी, मगर वेरोना ये नहीं जानती थी कि आखिर वो क्ले को मारने क्यों आई थी। वहीं दूसरी ओर क्ले ने एना की कटी हुई उंगलियों से उसके घर का लॉक खोला और फिर उसका कंप्यूटर हैक कर लिया और फिर उसने कार्नेट के फोन का सिग्नल ट्रैक किया और अब जल्द ही उसने डैनफोर्थ की लोकेशन का पता लगा लिया। इसके बाद उसने एना के घर से कई हथियार और बहुत सारे बॉम्ब्स इकट्ठे किए और फिर अपने मिशन के लिए निकल पड़ा। और वहीं दूसरी ओर वेलिस की स्पेशल फोर्सेज की टीम क्ले को मार गिराने के इरादे से डैनफोर्थ की बिल्डिंग में पहुंच चुकी थी। बिल्डिंग के बाहर स्वाट टीम को तैनात किया गया था क्योंकि वो जानते थे कि क्ले इस बिल्डिंग में हमला करने जरूर आएगा, लेकिन वेलिस और उसकी स्पेशल टीम में बिल्डिंग में काम कर रहे लोगों को अंदर ही रखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बिल्डिंग में NSO कंपनी का काम चल रहा था जो UDG की तरह ही आम लोगों का पैसा चुराते थे। और अब कुछ ही देर में क्ले बिल्डिंग के बाहर आ पहुंचा और अब बिना समय गवाए स्वाट टीम पर हमला बोल दिया। वो इतना जबरदस्त फाइटर था कि स्वाट टीम का कोई भी आदमी उसके सामने टिक ही नहीं सका और अब आखिरकार वो इस बिल्डिंग के अंदर घुस गया और बड़ी ही आसानी से वहां पर काम करने वाले लोगों में मिल गया। पर जल्द ही एक स्पेशल फोर्सेज मेंबर ने उसे पहचान लिया और फिर उस पर हमला बोल दिया और अब जल्द ही सभी ऑफिसर्स ने क्ले को ढूंढकर उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। पर क्ले ने अपने स्किल्स के दम पर एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद क्ले ने NSO के मैनेजर रिको पर इस कंपनी के मालिक की जानकारी देने का दबाव डाला। रिको अब काफी घबराया हुआ था और उसने कहा कि इस कंपनी का मालिक बहुत ताकतवर आदमी है जिसका कानून भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस पर क्ले ने कहा कि कोई भी आदमी इतना ताकतवर नहीं है जो इसके सामने टिक सके। क्ले ने इसे बताया कि वो आम लोगों के साथ इतने घिनौने अपराध करने वालों को जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अब आखिरकार रिको ने अपनी जान बचाने के लिए अपने मालिक का नाम और पता बता ही दिया, लेकिन उसे समर वेरोना और उसकी टीम ने वहां आकर क्ले पर अपने हथियार तान दिए, पर इस बार भी क्ले बच निकलने में कामयाब रहा। खैर अब जल्द ही वेरोना और मैट को पता चला कि UDG और NFC जैसी कंपनीज आम लोगों का पैसा चुराती हैं और उनका मालिक US प्रेसिडेंट का बेटा डैनफोर्थ ही है। अब वेरोना को एहसास हुआ कि क्ले की वजह से सिर्फ डैनफोर्थ ही नहीं बल्कि US प्रेसिडेंट जेसिका को भी जान का खतरा है। अब इसकी खबर मिलते ही डेप्टी डायरेक्टर ने वेरोना और मैट को क्ले को पकड़कर लाने की जिम्मेदारी सौंपी और वहीं स्वैट टीम ने प्रेसिडेंट और उसके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी। फिर अगले दिन वेरोना और मैट सिक्योरिटी सर्विस एजेंट्स के साथ US प्रेसिडेंट और उनके बेटे को सुरक्षा देने के लिए वहां पर पहुंचे। आज वो बीच किनारे अपने बंगलों में चैरिटी प्रोग्राम करने वाले थे। अब FBI और खुफिया सिक्योरिटी के वहां पर होने के बावजूद भी वेलिस डैनफोर्थ की सुरक्षा के लिए चिंतित था। अब इसी वजह से उसने कई महान फाइटर्स की टीम को बुलाया जिनका कैप्टन था लज़ारस। लज़ारस ने बताया कि वो पहले भी एक बी कीपर को मार चुका है पर उस लड़ाई में उसकी एक टांग कट गई थी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्ले ने एक सुरंग की मदद से एक ट्रक के नीचे छुपकर वो डैनफोर्थ के बंगले में घुस गया और अब जल्द ही उसने एक स्वाट ऑफिसर को मार डाला और फिर सभी गाड़ियों में बॉम्ब लगाकर अपना भेष बदल लिया और अब इसी वजह से वो बड़ी ही आसानी से चैरिटी प्रोग्राम के लोगों में घुल मिल गया। उधर डेप्टी ने प्रेसिडेंट जेसिका को ये खबर दी कि आम लोगों के साथ फ्रॉड्स कर रही कंपनी
कंपनी का मालिक उनका बेटा डैनफोर्थ ही है। ये सुनकर जेसिका को बहुत गुस्सा आ गया और अब जेसिका को भी एहसास हुआ कि उसकी कैंपेन का सारा पैसा भी इसी गैर कानूनी तरीके से आया था। अब ये सब कुछ जानकर तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई। अब इसी दौरान वेरोना ने क्ले को प्रोग्राम में पहचान लिया और फिर स्वाट टीम को उसे पकड़ने का हुक्म दिया। अब जल्द ही स्वाट टीम ने उसे बंदूक की नोक पर गिरफ्तार करने की कोशिश की तो क्ले हार मानकर अपने घुटनों पर बैठ गया। लेकिन सच तो ये था कि ये भी उसके प्लान का एक हिस्सा था, क्योंकि उसी समय उसने चुपके से इनके सभी ट्रक्स में धमाके कर दिए और अचानक सभी ऑफिसर्स पर हमला करके डैनफोर्थ की जान लेने के लिए निकल पड़ा। उधर ऑफिस में जब जेसिका को अपने बेटे की काली करतूतों की खबर मिली तो उसने डैनफोर्थ की सच्चाई क्ले और पूरी दुनिया के सामने लाने का फैसला किया ताकि उन मासूम लोगों को न्याय मिल सके। अब इधर क्ले बिल्डिंग में घुसकर सीक्रेट एजेंट्स और वेल्स के गुंडों को बड़े ही बेरहमी से पीटने लगा और अब कुछ ही समय में वो प्रेसिडेंट के हॉल में पहुंच गया, जहां पर लज़ारस और उसकी भयंकर हाथापाई हुई, पर क्ले इसमें भी जीत गया और अब वो प्रेसिडेंट के कमरे की ओर बढ़ा और तभी अचानक वेलेस उसके सामने आ गया। वो उसको डैनफोर्थ को मारने से रोकना चाहता था, पर क्ले ने उसकी एक भी नहीं सुनी, बल्कि बदले में उसकी उंगलियां तोड़ डाली। खैर उधर प्रेसिडेंट के ऑफिस में डैनफोर्थ बड़ा ही परेशान हो चुका था, क्योंकि अब उसकी माँ पूरी दुनिया के सामने उसके काले धंधों का खुलासा करने वाली थी और अब अचानक डैनफोर्थ के सर पर भूत सवार हो गया और उसने एक बंदूक निकाल कर डेप्टी को गोली मार दी और उसी समय क्ले ने इस रूम के दरवाजे को बम से उड़ा दिया और फिर अंदर घुस आया और तभी विरोना और बाकी FBI एजेंट्स भी उसके पीछे बंदूक लेकर आ पहुंचे। अब डैनफोर्थ बुरी तरह से घबरा गया था, इसीलिए उसने अपने फायदे के लिए अपनी मोम जेसिका को ही बंदी बना लिया। वेरोना ने क्ले से कहा कि वो जेसिका और डैनफोर्थ को नुकसान पहुंचाने की गलती ना करे। अब इधर डैनफोर्थ अपनी जान बचाने के चक्कर में अपनी मोम की जान लेने को तैयार हो गया था। अब इस मुश्किल घड़ी में क्ले ने वेरोना से पूछा कि क्या तुम्हारे लिए कानून ज्यादा जरूरी है या निर्दोष लोगों को न्याय मिलना। फिर उसने बिना समय गवाए डैनफोर्थ को गोली मारकर जेसिका की जान बचा ली और खुद देर खिड़की तोड़कर वहां से फरार हो गया और अब इस खिड़की से वेरोना गोली चलाकर क्ले का काम तमाम कर सकती थी, पर उसने खुद को रोक लिया। सच तो ये था कि उसने कानून से ऊपर अपनी माँ और बाकी मासूमों के न्याय को रखा और अब आखिरकार क्ले का मिशन पूरा हो चुका था। इसीलिए उसने स्कूबा गियर पहना जो उसने पहले से ही बीच पर छुपा रखा था और फिर समंदर में कूदकर वहां से फरार हो गया। और अब इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।